हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना टेस्ट चल रहा था यूपी ट्रिपल एस सी एन एम के लिए जो टेस्ट चल रहे थे उसका टेस्ट नंबर 15 देखने वाले हैं। और इससे पहले 14 टेस्ट डाले जा चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो टेस्ट को नहीं दिया है तो पहले आप लोग वो टेस्ट भी प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं और उसके बाद आप लोग इस टेस्ट को भी ट्राई करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज के टेस्ट में अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो टेस्ट ट्राई करने से पहले आप लोगों को करना ये है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, उसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को खुद से आंसर को ट्राई करना है कि आप लोग उसका आंसर सही लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। फिर आप लोग मैच कराइए कि जो मैं बताता हूँ कि आप लोग वही आंसर टिक कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहे हैं। इससे आपको लोगों को पता चलेगा कि आपके लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि आपके लोगों के जो पेपर में है टाइम नहीं बचा हुआ है। अब टाइम नहीं बचा, बहुत 4-5 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अब आप लोगों को अपनी मेहनत काफ़ी अच्छे से करनी है। और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रतौंधी निम्नलिखित में से की कमी के कारण होती है। तो ये तो सबको पता होगा कि रतौंधी जो है किसकी कमी की वजह से होती है। तो रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होती है। आप लोग यहाँ पे ये बताइए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, इसके बारे में लिखिए। बाकी जो है विटामिन सी है, विटामिन सी को जो स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और विटामिन ई जो है इसको जो कहा जाता है टेकोफेरॉल, जो है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो स्रोत है ये जो गाजर में जो विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और जो मछली के लीवर का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन ए प्राप्त होता है हमको। तो इसका जो फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी औसत उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है। तो ये जो दी जाती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेट क्रम की जो मेडिसिन होती है, जो स्टेट ऑर्डर की जो मेडिसिन होती है इसको जो है एक बार दिया जाता है। और स्टेट क्रम की जो मेडिसिन को जो है इस दवा को जो तत्काल एवं केवल एक बार दिया जाता है। जबकि जो ये जो है जो PRN क्रम की जो ऑर्डर की जो दवा होती है इस दवा को जो आवश्यकता अनुसार सिंगल ऑर्डर में दिया जाता है। तो इसका जो सेकंड का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि 4 घंटे में रिंगर लैक्टेक का 500 ml का इंजेक्शन देना है तो प्रति मिनट कितनी बूंदें ड्रिप द्वारा देनी चाहिए। तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि जो 500 ml का जो इंजेक्शन देना है तो इसको प्रति मिनट कितनी ड्रिप की बूंदें देनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 42 बूंदें प्रति मिनट देनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में अंतरपेशीय इंजेक्शन देने का सबसे उपयुक्त स्थान है। तो सबसे उपयुक्त स्थान जो है अंतरपेशीय इंजेक्शन देने का जो सबसे उपयुक्त स्थान है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। वेस्टम लेटरेसिस जो है ये सबसे उपयुक्त स्थान है बच्चे में इंजेक्शन देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो इसको जो मैनोमीटर का जो शून्य बिंदु व्यवस्थित किया जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो किया जाता है मध्य कक्षीय रेखा पर जो है इसको व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। HIV रोगी की सैया की चादर को विसंक्रमित करने हेतु किस औषधि घोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो HIV का जो रोगी होता है उसका जो बिस्तर, जो उसकी चादर जो होती है उसको जो विसंक्रमित करने के लिए जो उसको घोल में डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो डाला जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड में उसको डाला जाता है जिससे वो है जो विसंक्रमित हो सके। तो इसका ऑप्शन जो 6 का करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय शोध में निम्नलिखित में से किस औषधि को ना लेने की सलाह दी जाती है। तो जो अग्नाशय के जो शोध के लिए जो मेडिसिन ना लेने की सलाह दी जाती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फिन को जो ना लेने की सलाह दी जाती है अग्नाशय के शोध में, क्योंकि जो मॉर्फिन जो होती है ये रोग को छिपा देता है जिससे वजह से कि रोग का पता नहीं चलता है। तो मॉर्फिन को ना लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बाईं ओर पर्स अवस्था में इस आसन का प्रयोग किया जाता है। और एनीमा देते समय मरीज को बाईं ओर पर्स अवस्था में रखा जाता है। इसका प्रयोग जटिल रोग के इलाज से पहले बड़ी आंत और पेट के अंदर से जो जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो ये जो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को रोक दिया जाता है जब रोगी का जो पल्स रेट है 60 पर मिनट से कम हो जाती है। तो इसमें जो किस मेडिसिन को रोका जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डाइजॉक्सिन मेडिसिन जो है इसका प्रयोग रोक दिया जाता है जब जो पेशेंट की जो पल्स रेट होती है जब 60 से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार से खींचकर सीधा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर एवं पीछे की ओर इसको किया जाता है। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क के कान की नली या ईयर कैनाल की जो पिन्ना को है ऊपर एवं पीछे की ओर खींचकर उसे सीधा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गहरी सिरा धनासत्ता डीवीटी के विशिष्ट लक्षणों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सारे लक्षण शामिल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि किसको छोड़कर, तो ये गलत है। ये जो चारों ऑप्शन है ये सारे इसके लक्षण हैं। मांसपेशियों की पीड़ा होना ये भी इसका लक्षण है, होमन संकेत ये भी इसका लक्षण है, और सूजन और लालिमा ये सारे इसके संकेत हैं। तो गहरी सिरा धनासत्ता या डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी में गहरी सिराओं में थक्का बन जाता है। यह मुख्यतः पैरों में होता है और तथा जो मांसपेशियों की पीड़ा है, और इसमें होमन संकेत देखने को मिलते हैं। लालिमा एवं सूजन तथा गहरी सिरा धनासत्ता के विशिष्ट लक्षण हैं। तो जो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे इसके जो करेक्ट ऑप्शन हैं। बाकी इसमें जो पूछा गया कि इनमें सिवाय को छोड़ करें, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ये सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसवोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है जो कि अधिक है। तो ये जो प्रसवोत्तर रक्तस्राव जो होता है, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज जो कहा जाता है, इसमें जो ब्लड की जो ब्लीडिंग होती है ये जो 500 ml से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा का समय पूर्व अलगाव होने से तेज रक्तस्राव होता है जिसे कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है असमृद्ध नाल इसको कहा जाता है। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है अब्रप्शन प्लेसेंटा इसको कहा जाता है। तो जो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग है। तो ये जो गर्भाशय ग्रीवा का जो बैंगनी और नीला रंग है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है चैडविक चिन्ह कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा का जो बैंगनी नीला रंग जो है, इसको जो कहा जाता है चैडविक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण एमोनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है। तो ये जो होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है जात विष्ठा के कारण जो होता है, ये इसका मलिनीकरण होता है। और ये यहाँ पे जो देखते हैं, यदि एमोनियोटिक तरल पदार्थ हरा या भूरा रंग का दिखता है, तो यह गर्भ में बच्चे के पहले मलोत्सर्जन का संकेत होता है, जिसको कहा जाता है मेकोनियम कहते हैं। सामान्यतः बच्चे में जो पहला मेकोनियम होता है, ये जन्म के बाद होता है। तो जो 15 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मस्तिष्क स्तंभ की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जो ब्रेन की कार्यप्रणाली के लिए जो परीक्षण किया जाता है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो शीतल कैलोरिक जो टेस्ट होता है, इसको जो कहा जाता है कोल्ड कैलोरिक टेस्ट इसको कहा जाता है, ये किया जाता है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है। तो जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस पेशेंट को, उसको जो बैठाया जाता है, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो बैठाया जाता है बहेलिया अवस्था में बैठाया जाता है। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है फाउलर स्टेज इसको कहा जाता है। फाउलर स्टेज इसको कहा जाता है बहेलिया अवस्था को। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मल का अप्रभावी अभिरंजक कहलाता है। तो मल का अप्रभावी अभिरंजक जो कहलाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पेचिस या डिसेंट्री इसको कहा जाता है। मल का अप्रभावी अभिरंजक जो है, जो पेचिस को कहा जाता है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को फाइबर युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है, जिसको ये पेचिस होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औसत जो है प्रोटॉन पंप अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो जो प्रोटॉन पंप अवरोधक के रूप में जो कार्य करती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पेंटापेराजोल, इसको कहा जाता है, जो प्रोटॉन अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्वेग की पहचान करने की सबसे विशिष्ट जांच विधि है। तो उद्वेग जो है जो ब्रेन में का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसकी जांच करने के लिए कौन सी जांच की जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो EEG है, ये जो है इसके द्वारा जो है मस्तिष्क की जाँच की जाती है। आप लोग ये बताइए जो EEG का फुल फॉर्म बताइए। चलिए छोड़िए, हम ही बताते हैं आपको EEG का फुल फॉर्म। EEG का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसका जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है, ये जो EEG का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन जो इसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है सीटी स्कैन को कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो एक्सरे है, एक्सरे की खोज जो है रंटजन ने की थी। जो साइंटिस्ट रंटजन जो थे, उन्होंने जो है एक्सरे की खोज की थी। और जो MRI स्कैन जो है, MRI जो स्कैन है, इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, ये MRI का फुल फॉर्म है। आप लोग यहाँ पर अब एक ये बताइए जो ECG होता है, जो ECG जो होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एपेंडेक्टोमी शल्य क्रिया से पूर्व इनमें से कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो एनीमा टेस्ट है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड सोर सैया क्षति की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है। तो जो बेड सोर जो हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसका उपाय है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन जो करना है, ये इसका कारगर उपाय होगा। और जब इसके बाद देखते हैं, लंबे समय तक त्वचा पर पड़ने वाले दबाव के कारण जो है इस त्वचा पे जो है चकत्ते और घाव हो जाते हैं, जिसे जो बेड सोर कहा जाता है। और बेड सोर कहा जाता है, यह सामान्यतः एड़ी, टखनों, कूल्हे एवं एल्बो वाले स्थानों पर होता है। बेड सोर वाले रोगी को लगातार अपनी स्थिति में बदलने की सलाह दी जाती है, ताकि रोगी के जो शरीर पे जो दबाव है बराबर बना रहे। हर शरीर पे सारे जो अंग हैं उन पे दबाव बराबर बना रहे, और जिसकी वजह से जो उसमें जो इसके लक्षण कम देखे जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 1 घंटे में उसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो लीवर जो है, यकृत जो है, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंसन रोग का कारण है। तो पार्किंसन रोग का जो कारण है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति जो है, ये पार्किंसन रोग का प्रमुख कारण होती है। तो मस्तिष्क में डोपामिन का जब उत्पादन जो करने वाली कोशिकाओं में जब क्षति हो जाती है, तो उसके कारण जो होता है पार्किंसन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्लेक्टोमी में होने वाली परेशानी है। तो ये जो परेशानी है, इसका ऑप्शन जो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय शोथ जो है, ये देखने को मिलता है जब स्प्लेक्टोमी में होने वाली जो परेशानी होती है, उसकी वजह से जो होता है अग्नाशय शोथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठशूल रोग पर नियंत्रण रखने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीभ के नीचे प्रविष्ट की जाती है। तो ये जो प्रविष्ट की जाती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है, इस मेडिसिन को जो दिया जाता है, जीभ के नीचे प्रविष्ट किया जाता है। और जो एंजाइना पेक्टोरिस जो रोग है, इसके नियंत्रण रखने हेतु जो है नाइट्रोग्लिसरीन नाम की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसको जो जीभ के नीचे प्रविष्ट किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस जो यह सामान्यतः इसको जो कहा जाता है एंजाइना कहा जाता है, तथा इसके तहत जो खून की कमी के कारण जो सीने में दर्द होता है, उससे मदद मिलती है। तो जो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है, ये जो जमा होती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो जमा होती है, ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
लेड विषाक्तीकरण को कहते हैं। तो लेड विषाक्तीकरण जो कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको जो कहा जाता है प्लम्बिज्म जो है ये एक प्रकार का जो है लेड शोध टेक्निक है, जिसके द्वारा जो है पानी में जो लेड मिला होता है इसको उससे अलग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्लम्बिज्म है ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है लेड विषाक्तीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, नवजात शिशुओं हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंतराशिरा कैनुला का आकार गेज में होता है। तो इसका जो आकार होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आकार जो होता है 24 इसका आकार होता है। तो ये जो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदक में इनमें से किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे जो उदक में है, उदक में जो कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिटस इसको कहा जाता है उदक में को। तो ये जो होता है ये किसकी कमी की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है एंटी डायरोटिक जो मेडिसिन होती है इसकी कमी की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये एंटी डायरोटिक्स जो मेडिसिन नहीं है, एंटी डायरोटिक्स जो है हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जीव की सूजन को कहते हैं। तो जीव की जो सूजन होती है इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ग्लोसिटिस जो है जीव की सूजन को कहा जाता है। ग्लोसिटिस जो है ये जीव की सूजन को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो जो ऊतकों के निर्माण में जो वृद्धि करता है ये प्रोटीन वृद्धि करता है। तो इन सब में जो प्रोटीन पाया जाता है ये पनीर में प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पनीर जो में जो प्रोटीन पाया जाता है और जो प्रोटीन है यही जो है हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण में वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में संचित रहते हैं ये भी जो है संचित रहते हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं हमारे शरीर में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी जो है ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जिगर का सिरोसिस विकार एक प्रमुख कारण है। तो लीवर का जो सिरोसिस होता है ये किसकी वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अति मदिरापान की वजह से जो होता है लीवर का सिरोसिस हो जाता है। ये अति मदिरापान मतलब जो व्यक्ति बहुत अधिक जो शराब का सेवन करते हैं उनमें ये जो लीवर का सिरोसिस होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किसी खास दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो किसी खास दवा के प्रति जो एलर्जी होती है इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है तीव्र गहिता इसको कहा जाता है। और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है इसको जो कहा जाता है एनाफाइलेटिक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तीव्र गहिता को जो कहा जाता है एनाफाइलेटिक्स इसको कहा जाता है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार गर्भवती महिला ने यह सूचना दी कि उसका अंतिम मासिक धर्म जो है 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ था तथा 20 जनवरी को समाप्त हुआ था। नेगल के नियम के अनुसार महिला की संभावित प्रसव तिथि क्या होगी। तो ये जो नेगल का नियम के अनुसार जो महिला की जो डिलीवरी की जो डेट होगी वो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसकी जो डेट होगी 22 अक्टूबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा ना निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है। तो ये जो संकेत है इसका ऑप्शन जो है करेक्ट सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग होता है। तो ये यहाँ पे भी ये वेंचुरी लिखा हुआ है, केंचुरी नहीं लिखा हुआ, ये वेंचुरी लिखा हुआ है। तो लाल वेंचुरी मास्क में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत प्रवाह जो होता है ये कितना होता है इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 40% तथा 10 लीटर पर मिनट जो है उसका फ्लो होता है ऑक्सीजन का। बाकी जो मास्क जो होते हैं जो विभिन्न कलर के जो मास्क होते हैं जैसे ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, ये सारे इस कलर के जो मास्क होते हैं ये वेंचुरी मास्क जो होते हैं इनमें जो है डिफरेंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल दांत जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरी दाढ़ होती है जिसको जो अक्ल दांत या विजडम टूथ के इसको कहा जाता है। तो ये जो होती है तीसरी दाढ़ होती है और ये जो निकलती है करीब 18 से 22 साल की एज पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है ये जबड़े की हड्डी होती है। तो ये जो मांसपेशी होती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये जबड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बढ़ी हुई अंतरिक्षा दाब द्वारा प्रकट होती है? तो ये जो होता है इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है काला मोतिया। काला मोतिया जो है ये एक प्रकार की आँख की बीमारी है, और इसको जो काला मोतिया को जो इंग्लिश में जो कहा जाता है इसको ग्लूकोमा कहा जाता है। तो ये जो है एक आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस बीमारी में जो है जो रोगी की जो रेटिना होती है, रेटिना जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसी को जो कहा जाता है ग्लूकोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ट्रेकियोस्टोमी के दौरान चूषण करते समय चूषण का समय इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो ट्रेकियोस्टोमी जो होता है ये सांस नली के ऑपरेशन को जो कहा जाता है ट्रेकियोस्टोमी कहा जाता है। तो इसमें जो सांस लेने की जो दर होती है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी की वजह से जो रोग होता है ये जो होता है सूखा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी की वजह से सूखा रोग होता है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको जो कहा जाता है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? तो मानव शरीर का जो प्रमुख जो संतुलन अंग होता है ये जो होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है कान के आंतरिक भाग में होता है, और ये दोनों कानों के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 44 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो मानव का जो कान होता है, प्रत्येक कान में जो करीब जो मानव का जो कान होता है इसके कान में जो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और मानव के कान में जो 3 हड्डियाँ होती हैं, दोनों में मिलाकर के जो कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन का उपयुक्त आकार होता है? तो इंसुलिन के जो इंजेक्शन का जो उपयुक्त आकार होता है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इंसुलिन के इंजेक्शन का जो उपयुक्त आकार होता है, और इंसुलिन का इंजेक्शन जो लगाया जाता है ये सब क्यूटेनस होती है, वहाँ पे जो ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन की अकड़न का प्रारंभिक लक्षण है? तो ये जो बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन की अकड़न जो है ये जो प्रारंभिक लक्षण है ये जो है इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लक्षण है मस्तिष्कावरण शोथ के लक्षण है। मस्तिष्कावरण शोथ को जो कहा जाता है इसको जो कहा जाता है मेनिंजाइटिस के प्रमुख लक्षण ये जो है बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन की अकड़न जो है ये मेनिंजाइटिस के मुख्य लक्षण हैं। और जो मेनिंजाइटिस जो होता है ये जो होता है मनिंगोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसकी द्वारा जो है मेनिंजाइटिस होता है। तो इसका ऑप्शन जो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो मदद करता है ये जो करता है लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है? तो एड्स के जो लक्षण है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब रोगी में जो CD4 जो कोशिकाएं उनकी जो CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स पर mm जो क्यूब होती है, जब इनसे जो CD4 सेल्स हैं उसके ब्लड में इससे कम हो जाती हैं, तो इस लक्षण में जो लक्षण होता है ये एड्स का लक्षण होता है। और जब एड्स जो होता है ये रोगी के जो शरीर में T4 लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देता है। जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो है एड्स हो जाता है। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाखूनों के चारों ओर के उत्तकों में सूजन को कहते हैं? तो नाखूनों के चारों ओर जो सूजन हो जाती है इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पैरोनाइसिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये कितना होता है? तो सामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो होता है 150 से 200 mg जो होता है ये सामान्य कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है सामान्य व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोध गलन इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ECG की परिवर्तन अंतर होता है। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है इसमें जो ECG में जो परिवर्तन देखा जाता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे जो ईसीजी है, ईसीजी का जो फुल फॉर्म जो होता है, ये इसको जो कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको जो कहा जाता है ईसीजी को कहा जाता है। तो इसका जो क्या उनका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एसटी खंड उत्पादक, इसको जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो है, सामान्य औसत फुफ्फुस धमनी दाब होता है। तो जो नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर जो होता है ये कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 15 से 20 mm पर HG जो HG जो है ये इसका प्रेशर होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 53 जो है, निम्नलिखित में से किस व्याधि को डायलिसिस से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछा गया कि डायलिसिस के थ्रू जो किसको नहीं ठीक किया जा सकता, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अल्प हीमोग्लोबिन जो कंडीशन होती है, इसको जो है डायलिसिस के द्वारा नहीं ठीक किया जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो हाइपर नेट्रियम जो है इसको भी ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन बी और जो सी है, इन सभी कंडीशन को जो है इनको जो डायलिसिस के द्वारा सही किया जा सकता है। बाकी जो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 53 का, ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो क्वेश्चन है, एक रोगी जो प्रतिजैविक थेरेपी उपचार प्राप्त कर रहा है, कानों में घंटी बजने की शिकायत करता है या श्रवण विषाक्तता हेयरिंग टॉक्सिसिटी किसके क्षतिग्रस्त होने का परिणाम है। तो ये जो परिणाम है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें कपाली तंत्रिका तंत्र के जो क्षतिग्रस्त होने के जो इसका मुख्य लक्षण है, जिसमें जो है हेयरिंग टॉक्सिसिटी इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टिटेनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा। तो उसका जो जिसका कोई टिटेनस का टीकाकरण नहीं हुआ हो, उसका जो उपचार होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन जो का उपचार इसका होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। तो पूरे फेफड़े के निष्कासन की जो क्रिया को जो कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है न्यूमोनिक्सटॉमी इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये जो न्यूमोनिक्सटॉमी जो होता है, ये इसको जो कहा जाता है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है न्यूमोनिक्टॉमी कहा जाता है। यह एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा फेफड़े को निष्कासित कर दिया जाता है तथा इस विधि का उपयोग फेफड़े के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो कान की जांच करने के लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ऑटोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रयोग जो किया जाता है इसका जो प्रयोग जो किया जाता है कान की जाँच करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिचली तथा उल्टी का उपचार करने हेतु दी जाने वाली मेडिसिन औषध जानी जाती है। तो जो मिचली तथा उल्टी के उपचार के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, इसको जो कहा जाता है वमन रोधी इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है। तो बच्चों में दर्द का आकलन करने के लिए जो जिसका प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ये जो प्रयोग किया जाता है वांग बेकर का मुख्य पीड़ा मूल्यांकन पैमाना जो है, इसका प्रयोग जो किया जाता है बच्चों में दर्द का आकलन करने के लिए किया जाता है। और वांग बेकर का मुख्य पीड़ा मूल्यांकन पैमाना जो है, इसका प्रयोग बच्चों में दर्द के आकलन के लिए किया जाता है। और इसकी जो खोज की थी डोना वोंग तथा कोनी बेकर ने इसकी खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पे जो इसको कहा जाता है वांग बेकर पैमाना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो मानव शरीर में जो पुच्छ जो संलग्न होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो संलग्न होता है वृहदंत में ये संलग्न होता है। ये जो पुच्छ है, ये जो बड़ी आंत में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो वृहद आंत जो है, ये इसमें देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, रीढ़ की पार्श्व वक्रता कहलाती है। तो रीढ़ की जो पार्श्व वक्रता जो कहलाती है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। परिकुब्जता इसको कहा जाता है। रीढ़ की पार्श्व वक्रता को जो कहा जाता है, इसको परिकुब्जता इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है स्कोलियोसिस इसको कहा जाता है। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनाइटोइन के दुष्प्रभाव हैं। तो जो फिनाइटोइन के जो दुष्प्रभाव हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अल्प रक्त शर्करा को छोड़ करके ये जो है बाकी सारे जो हैं फिनाइटोइन के जो दुष्प्रभाव हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसको जो पैंक्रियाज, इसको अग्नाशय कहा जाता है। तो ये जो है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कापासी सरकोमा संबंधित है। तो कापासी सरकोमा जो संबंधित है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा डी। ये जो है एपस्टीन बार विषाणु से संबंधित है। जो कापासी सरकोमा जो है ये इससे संबंधित है। और जो कापासी सरकोमा एक विषाणु जनित बीमारी कैंसर है, यह एक हर्पीज विषाणु के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख के सूखापन को डैश भी कहा जाता है। तो मुख में जो सूखापन हो जाता है इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है जेरोस्टोमिया इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन देखते हैं डैश द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है। तो मानव शरीर का जो तापमान जो बनाए रखता है, ये कौन बनाए रखता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो वसा फैट जो है मानव शरीर में जो तापमान बनाए रखते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्तिता सर्जिकल एस्पेसिस की आवश्यकता होती है। तो ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो मूत्र नलीकरण के समय जो है इसकी आवश्यकता होती है। और जो मूत्र नलीकरण जो होता है इसको जो कहा जाता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन इसको कहा जाता है कि प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्तिता की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कैथेटर होते हैं ये प्लास्टिक तथा रबड़ आदि के बने होते हैं कैथेटर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य क्रियाशील महिला के लिए दैनिक प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो सामान्य क्रियाशील जो महिला जो उसमें जो दैनिक जो प्रोटीन की मात्रा चाहिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो प्रोटीन की मात्रा चाहिए करीब 46 ग्राम उसको प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है। तो जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का जो कारण है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो कारण बनता है गठिया का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु है। तो पेप्टिक अल्सर का जो कारक जीवाणु है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो हीलियोबैक्टर पाइलोरी जो है ये जो बैक्टीरिया है ये जो कारण बनता है पेप्टिक अल्सर का, ये कारण बनता है, तो इसकी वजह से जो होता है पेप्टिक अल्सर होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूरस्थ त्रिज्या अस्थि के फ्रैक्चर को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। इसको जो कहा जाता है कोल्स फ्रैक्चर इसको कहा जाता है। और ये जो फ्रैक्चर होता है, इस तरह का जो फ्रैक्चर जो होता है, इसकी जो होने की संभावना जो होती है जब कोई व्यक्ति कठोर सतह पर गिरता है, तो उसके वजह से जो फ्रैक्चर होता है इसको जो कहा जाता है कोल्स फ्रैक्चर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शल्य क्रिया संपादित की जाती है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो दबाव को घटाने के लिए जो क्रिया की जाती है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है फेस्कीटॉमी इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है दबाव को घटाया जाता है, तो इसको जो कहा जाता है फेस्कीटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोनलोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। तो गोनलोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग इसका किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रयोग किया जाता है जोड़ों की गति का रेंज जो पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़ों की गति का रेंज पता करने के लिए गोनलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन मौजूद होता है। तो मानव दूध के जो 100 मिलीलीटर में जो प्रोटीन मौजूद होता है, ये जो मौजूद होता है 1.2 ग्राम जो है 1.2 जी जो है ये प्रोटीन होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव दूध में प्रचुर मात्रा में है सिवाय जो मानव दूध में जो प्रचुर मात्रा में है सिवाय, मतलब इसमें जो ये पूछा गया है कि इसमें जो मानव दूध में कौन सी चीज़ नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आयरन जो है मानव दूध में जो आयरन नहीं पाया जाता है, बाकी जो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारे तत्व जो होते हैं मानव दूध में प्राप्त होते हैं, बाकी आयरन नहीं प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टल उच्च रक्तचाप लक्षण है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर का जो लक्षण है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है हेमाटेमेसिस जो है, ये जो है इसका उच्च रक्तचाप का लक्षण है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रोगी जिसे सेंगस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब पर रखा गया है को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगती है, नर्स को सबसे पहली कार्यवाही क्या करनी चाहिए। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूब को काट कर हटा देना चाहिए, ये जो है नर्स को पहली कार्यवाही करनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए, हो जाएगी। और ये जो सेंगस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब को जो नाक या मुंह के माध्यम से पेट में डाला जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है जठरांत्र में जो रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी रोगी में जो सेंगस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब पर रखा गया है तो उसे अचानक एक सांस लेने में परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है नर्स को ट्यूब को काट कर हटा देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए के घोल की डोज है। तो विटामिन ए की घोल की जो डोज होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 2 लाख यूनिट जो है विटामिन ए के घोल की डोज है। जब किसी व्यक्ति को जो विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसको जो दिया जाता है, उसको जो विटामिन ए दिया जाता है, उसकी जो 2 लाख यूनिट जो इसको दी जाती हैं, मौखिक यूनिट, और ये खुराक जो उसको दी जाती हैं 3 बार में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रम्बोजिटाइसिस एवं ऑब्लिटेरेंस के प्रसार को रोकने हैं तो निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करना आवश्यक है। तो इसको जो नियंत्रित करना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धूम्रपान निषेध करना, जो इसका धूम्रपान को रोकना, इसका नियंत्रण करना, इसका जो प्रमुख आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घातक रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है। तो जो सीवियर जो ब्लड की कमी जो होती है, ये किसकी वजह से होती है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी की वजह से जो होती है, ये घातक रक्त अल्पता इसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन B12। और विटामिन B12 का आप लोग रासायनिक नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है, ये जो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 जो है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो रिकेट्स जो होता है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है। इसमें जो हाथ पैरों की हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक से रक्त बहना कहलाता है। तो नाक से जो ब्लड बहता है, इसको जो कहा जाता है ईपीस्टैक्सिस इसको कहा जाता है। जब नाक से जो ब्लड बाहर बहता है, तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है ईपीस्टैटिक्स इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य सीरम में पोटेशियम स्तर का मान होता है। तो जो सामान्य सीरम जो होता है, इसमें जो पोटेशियम स्तर का जो मान होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 3.5 से 5 तक जो होता है, ये पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, नवजात शिशुओं हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंतःशिरा केनुल का आकार होता है। तो इसका जो आकार होता है, इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। इसका आकार जो होता है 24 गेज इसका आकार होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 जो है, गर्भाशय के बाह्य तरफ की अंतर्गर्भाशय कला ऊतक का असमान फैलाव को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, एपिकाल नाड़ी का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस भाग पर रखते हुए किया जाता है। तो ये जो रखते हुए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो रखा जाता है मिट्रल क्षेत्र पे इसको रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, हिपैटिक एंसीफेलोपैथी में पीड़ित रोगी को लैक्टोज निर्धारित करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये जो दी जाती है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीरम अमोनिया स्तर को घटाने हेतु इसको निर्धारित करने की सलाह दी जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कार्बाफास्फोरस विषाक्तता के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो ये जो एंटीडोट दिया जाता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया जाता है ये एंट्रोपिन, इसको एंट्रोपिन 2 दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डंपिंग सिंड्रोम एक जटिलता है। तो डंपिंग सिंड्रोम जो एक जटिलता है इसके बारे में पूछा गया, तो ये जो जटिलता होती है तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है पूर्णांक जठरोच्छेदन जो के कारण ये जो होता है डंपिंग सिंड्रोम की जटिलता है, और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है गैस्ट्रिक सर्जरी इसको कहा जाता है। तो ये जो डंपिंग सिंड्रोम का एक जटिलता है ये जो है ये गैस्ट्रिक सर्जरी की जटिलता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा क्या होता है? तो गंभीर अवसाद का जो सामान्य खतरा होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आत्महत्या जो होता है ये अवसाद का सबसे सामान्य खतरा देखा जाता है। गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा आत्महत्या का होता है, जबकि हालांकि जो सभी तो तनावग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं सभी आत्महत्या नहीं करते हैं, तो इसकी जो संभावना जो कमी देखी जाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में होता है किस में होता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाजर में जो है विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पे जो नींबू दिया हुआ है इसमें जो है विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है। और यहाँ पे जो चावल है, चावल में जो विटामिन पाया जाता है, चावल में विटामिन जो पाया जाता है विटामिन B1 और विटामिन B2 जो है चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति का संकेत देता है? तो हाइपोकैलेमिया जो की उपस्थिति का जो संकेत देता है, तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसटी खंड का गर्त जो है ये इसके बारे में बताता है, और जो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन जो है ये जो एसटी खंड का जो डिप्रेशन जो होता है ये बताता है कि जो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को बताता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है इसके बारे में पूछा गया, जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। जो सीसा है, जो लेड है, ये मानव शरीर में जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये किस विटामिन की कमी की वजह से होते हैं? तो ये जो कमी जो होती है विटामिन की, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और ये जो विटामिन बी है इसको जो कहा जाता है थायमिन जो कहा जाता है विटामिन बी को। और विटामिन जो डी है इसको जो कहा जाता है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो होता है ये रतौंधी होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होती है। आप लोग ये बताइए कि विटामिन जो शब्द था, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो जब किसी व्यक्ति को जो भूख लगी होती है तो ये जो व्यक्ति जो अपने शरीर में जो भोजन स्टोर होता है या उसका प्रयोग करता है, तो ये जो स्टोर भोजन जो होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो जो भूखा व्यक्ति होता है सबसे पहले जो प्रयोग करता है ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन को प्रयोग करता है। तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंभीर पेंक्रियाटिस किसके बढ़ने से होता है? तो ये जो बढ़ने से होता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सीरम और एमाइलेज के बढ़ने के कारण जो होता है गंभीर पेंक्रियाटिक होता है, और इसको जो कहा जाता है एक्यूट पेंक्रियाटिस इसको कहा जाता है। जो ये जो है ये पेंक्रियाट में जो सूजन हो जाती है इसका जो मुख्य कारण होता है जो पित्त की पथरी और जो मदिरापान है इसकी वजह से जो होता है ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सीरम और एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रसव के दूसरे चरण में एक रोगी को गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो ये जो इंजेक्शन दिया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हिपेरिन के लिए एंटीडोट है, तो हिपेरिन के लिए जो एंटीडोट का कार्य करता है, ये जो करता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिपेरिन के लिए जो एंटीडोट का कार्य करता है, पोटामिन सल्फेट जो है ये हिपेरिन के लिए एंटीडोट का कार्य करता है। और ये जो विटामिन यहाँ पे जो विटामिन के दिया हुआ है, विटामिन के जो है ये ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के। तो जो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग टेस्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पेपर काफ़ी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो वीडियो पढ़े हुए हैं उनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।